friends, my name is Rosni Kiran Kirkitta. I reading in class 12th Bio Group. My school name Holy Cross Higher Secondary School Ambikapur. Class 12 Chapter 4 रासायनिक बलगतिकी, जिसे इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो फिर हम लोग इसमें देखेंगे रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं और इसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं। रसायन एक पदार्थ होता है जिस पर फोर्स लगती है। गतिकी यानी गति करना, एक रूप से दूसरे रूप में होना। रासायनिक बलगतिकी की डिफिनेशन देखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं की वेग तथा अभिक्रियाओं की क्रियाविधियों का अध्ययन करते हैं। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो फिर पहला देखते हैं अति मंद अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत मंद गति से चलती है। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए कई दिन, महीने तथा यहाँ तक कि कई वर्ष भी लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, हमारी वायुमंडल में कार्बन और ऑक्सीजन रहते हैं। ये आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है कार्बन तथा ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अतिमंद अभिक्रियाएं को पूर्ण करने के लिए कोई लिमिट समय नहीं रहता है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए कई दिन, महीने तथा कई वर्षों भी लग जाता है। फिर देखेंगे सेकेंड नंबर, देखेंगे सेकेंड नंबर में है तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से चलती है। इन्हें पूर्ण करने के लिए पिकोसेकंड से भी कम समय लगता है। पिकोसेकंड से भी वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से चलती है। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए पिकोसेकंड से भी कम समय लगता है। जैसे 10 की घात 14 से 10 की घात 16। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ करने पर एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनता है। यह अभिक्रियाएं अत्यंत तीव्र होती है। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए पिकोसेकंड से भी कम समय लगता है। फिर अगला है थर्ड, माध्यम अभिक्रियाएं।
माध्यम अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो ना बहुत मंद होती है और ना बहुत तीव्र होता है। माध्यम अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो न बहुत मंद होती है और न बहुत तीव्र होता है। इन अभिक्रियाओं को माध्यम अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे शर्करा का प्रतिपन। C12H22O11 का रिएक्शन जल के साथ कराने पर यह शक्कर का फॉर्मूला है। जल के साथ रिएक्शन कराने पर C6H12O6 बनता है। इनके सूत्रें एक समान होती है लेकिन इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखेंगे अभिक्रियाओं के वेग में भिन्नता का कारण। अभिक्रियाओं के वेग में भिन्नता का कारण क्या है उसे देखेंगे। अभिक्रियाओं के वेग में भिन्नता का कारण यह होता है कि अभिकारकों के बंध टूटते हैं तथा उत्पाद में एक नए बंध बनते हैं। विभिन्न बंधनों के टूटने और बनने के लिए भिन्न भिन्न ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न अभिक्रियाओं में सक्रियण ऊर्जा भी भिन्न भिन्न होता है। इसी के कारण अभिक्रियाओं के वेग अलग अलग होते हैं। आयनिक अभिक्रियाएं ताक्षणिक होती है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का बंध नहीं पाया जाता है। तो हमने देखा कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं और इसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है हमने देखा कि पहला है अतिमंद अभिक्रियाएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, तथा दूसरा तीव्र तथा ताक्षणिक अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं, तथा तीसरा है माध्यम अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो फिर हमारा क्लास यहीं से समाप्त होता है। थैंक यू।